पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से पहले या फिर कह लीजिए आपकी कई सारे बड़े इवेंट से पहले बाजारों में आज एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। कल है वीकली एक्सपायरी, कल है आरबीआई की एमपीसी का आउटकम, कल है इसके अलावा शाम को एफएम बयान देंगी बजट के बाद। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स के बीच में आज मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी। तेज़ी से पहले कई नंबर्स भी हैं, इनफैक्ट कल बड़े नंबर्स भी आने वाले हैं। हीरो मोटोकॉर्प के, M&M के, हिंडाल्को के, एफएमडो के करीब 14 ऐसी कंपनियां जिनकी कल नंबर्स आने वाले हैं। तो एक बड़ी सूची से ठीक पहले या बड़ी सिचुएशंस या बड़े इवेंट से ठीक पहले भारतीय बाजारों में एक बढ़िया मूव आ रहा था। आज के दिन में दो तीन चीज़ें बड़ी की हाईलाइट में रही। पहला तो नंबर्स में एक अच्छी खरीदारी, फ्रंट लाइन में बड़ी अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी 17,450 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, वहाँ भी खरीदारी थी। मिड कैप में पार्टिसिपेशन था, लेकिन स्मॉल कैप आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। स्मॉल कैप में उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी मिड कैप में या फ्रंट लाइन इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ रही थी। मेटल बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के अंदर कामकाज कर रहा था। ऑटो में ज़ोरदार तेज़ी थी। निफ्टी बैंक तेज़ी में था। शुगर में खरीदारी थी। नई लिस्टिंग अदानी विल्मर आज फिर सर्किट पर था। और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल सेक्टर्स थे जहां पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी एक और सेक्टर जो कि काम करते हुए दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे कुछ यहाँ पर ट्रिगर्स बन रहे थे मार्केट में, जिसके आधार पर भारतीय बाजारों में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा बेटर साइड पर बनता हुआ दिख रहा था। इसके अलावा आज जो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी अर्निंग्स के दम पर, वहाँ पर भी रिएक्शन अकॉर्डिंगली मार्केट देता हुआ दिख रहा था। लेकिन हाँ, सेंटिमेंट एटलीस्ट पिछले 2 दिन में या 2 दिन से पहले जो सेंटिमेंट था वो थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई पड़ा है आज के सत्र के अंदर। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। जो पहला सवाल मेरे पास आया है वो है इंडिया बुल्स रियल स्टेट को लेकर। जयंत साहब, 2-3 चीज़ें हैं, 2 तरह के व्यू समझ लीजिए। इसमें पहला तो नंबर्स में लॉस आया है, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अभी, क्योंकि एक ही क्वार्टर के नंबर में लॉस आया है। जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है, मैनेजमेंट चेंज होता है, तो ऐसी चीज़ें चेंज होती हैं। कुछ पुरानी चीज़ें साफ़ होंगी, कुछ नई चीज़ें वहाँ आएंगी, फेरबदल होगा, तो वो एक फेरबदल का हिस्सा भी हो सकता है। और बाकी सिनेरियो कैसा सुधर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। 12 फरवरी को एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये एम्बेसी ग्रुप कुछ चेंजेस करने वाला है कंपनी के नाम और बाकी चीज़ों में। तो वो एक मीटिंग के ऊपर आप नज़र रखिएगा। आज बहुत लोअर लेवल से पुल बैक भी दिखाया, 136-37 के जोन से पुल बैक भी आया। 120-25 लोअर लेवल पर वर्स्ट केस सिनेरियो का भाव है, और हायर साइड पर अगर ये 150-160 को पार करता तो तेज़ी बनेगी। ठीक है, बढ़िया तेज़ी आई थी 195 रुपये तक की, नीचे आया है, आने दीजिए, वापस तेज़ी पकड़ लेगा, ऐसी कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ रही। प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, 2-3 क्वार्टर के नंबर रिव्यू करने पड़ेंगे, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट कुछ भी आप मत करिए, सिर्फ वेट एंड वॉच ज़्यादा अच्छा मोड रहेगा। ओके, पॉलीप्लेक्स, टुडे आई बाय पॉलीप्लेक्स 2099 शॉर्ट लॉन्ग टर्म व्यू। ओके पटेल साहब, कंपनी तो पुरानी है, पॉलीप्लेक्स आज की नहीं है। मतलब मैं 2007-8 से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तब भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी अपने बिजनेस में मानी जाती थी। यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, जिंदल पॉली, एसएल प्रोपेक, ये 4 कंपनियां थी जो उस समय से बहुत मेजर प्लेयर्स होते थे इस धंधे के। लेकिन जिंदल पॉली और पॉलीप्लेक्स के बीच में कुछ डील की बातचीत है। अब उसमें कौन किसको खरीद रहा है ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक कंपनी को खरीदने वाला है, तो वो ट्रिगर बन रहा है। पॉलीप्लेक्स के साथ में केस में एक ही फ्लॉ होता था कि ये नंबर, इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता था। पता नहीं इसमें आजकल वॉल्यूम कैसा हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम यूजुअली थोड़ा कम होता था। कंपनी ठीक है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसमें वो इंटीग्रेशन की खबरें जो हैं वो बाज़ार में रह कर उठती हैं। तो वो खबर के ट्रिगर को आप आधार मान लीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइएगा। लेकिन कोई भी कॉल लेने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये मीडियम टर्म के लिए ही रखिएगा इसको, आप इस सेक्टर को भी और इस कंपनी को भी। प्लेयर्स इनके ठीक हैं, इनके कस्टमर भी ठीक हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस भी ठीक है, बट हैविंग सेड दैट ये कंपनी मीडियम टर्म के लिए ही आप मानिए कि ये मोमेंटम में आते हैं ऐसे शेयर। जैसे मिसाल तौर पर टेक्सटाइल है, शुगर है, ये सब मोमेंटम में उठ रहे हैं, मोमेंटम में आते हैं। तो आप ऐसे करके कॉल लीजिएगा। आउट राइटली इसमें सारा पैसा मत डाल दीजिएगा, बाकी प्लेयर्स को भी आप तवज्जो दे दीजिएगा। ओके, अदानी विल्मर, शर्मा साहब, इसमें 2 तरह की बात है। एक तरफ तो 80% कोई शेयर चल जाए 2 दिन में। कल 300 रुपये के आसपास का इशू प्राइस होता था, 280 रुपये था शायद इशू प्राइस, और वहाँ से शेयर आज आपके सामने खड़ा है 321 रुपये का अपर सर्किट इसमें आज भी लगा हुआ था। 40% तो 2 दिन में आप वैसे ही मोटा मोटा लगा लीजिए, इसमें चल गया है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा नीचे तो आना चाहिए आइडली, लेकिन अब क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर हैं और वो सारा ग्रुप बियॉन्ड ग्रेविटी चलता है, तो उसके बारे में कुछ भी आप कह नहीं सकते। इस ग्रुप की सबसे ज़्यादा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है वो है अदानी पोर्ट।
अमंग ऑल वो सबसे स्लो परफॉर्मर है, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आप विल्मर के नाम पे अगर जाना चाह रहे हैं तो विल्मर की कंपनी तो श्री रेणुका शुगर भी हो गई है, उसको भी आप देख सकते थे। लेकिन अदानी विल्मर के केस में बढ़िया तेज़ी अगर आपको आईपीओ में मिले हैं, अलॉट हुए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एटलीस्ट थोड़ा हिस्सा निकाल दीजिए। से आपके पास 100 शेयर है मान लेते हैं, तो 20 शेयर एटलीस्ट आप निकाल सकते हैं, 80 शेयर आप रख सकते हैं, या 70 शेयर आप रख सकते हैं और 30 शेयर आप निकाल सकते हैं। उससे ये होगा आपका प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट आ गई, बाकी पैसे होगा आप छोड़ दीजिए, वो फ्री के हो जाएंगे। ज़्यादा लग रहा तो 50-50 कर लीजिए। लेकिन यहाँ दूसरा थॉट यही है कि ये बहुत महंगी साइड पर है एज यूजुअल, सारे अदानी ग्रुप के शेयरों की तरह, और नीचे भी आ सकता है। तो आप दोनों कॉल्स को अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बैलेंस करके कॉल ले सकते हैं। ओके, बेस्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप। सुबिन साहब, बेस्ट क्या आपके हिसाब से बेस्ट कि मेरे हिसाब से बेस्ट? आपका होराइजन 20 साल का नहीं है, मेरा हो सकता है हो। आपका विजन 20 साल का नहीं हो सकता, मेरा हो। मैं पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद आपने ना किया हो। तो डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं, किसको बेस्ट मानते हैं। मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में वही नाम दोबारा दोहराऊंगा जो हाल फिलहाल में दोहराता आया हूँ इतने समय से। सीमेंट के जेके सीमेंट, टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया बुल्स रियल स्टेट अगेन। इवन हर सेक्टर की आप प्लेयर्स सेकंड में ढूंढ सकते हैं। पीडीलाइट मिड कैप की अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको मिड कैप नहीं लगेगी, वो लार्ज कैप लगेगी। ऑब्वियसली बात है, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। कुछ ना कुछ तो कीमत देनी पड़ेगी आपको, और वो कीमत महंगी साइड पे ही होगी। सस्ते में वो जब आएगा तो आप ही लोग घबरा जाएंगे कि नहीं वो अच्छा नहीं है, नीचे आ गया। तो बेटर यही है कि आप खुद अपना रिस्क रिवॉर्ड तय कर लें, और उसके हिसाब से आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप वहाँ जाइए। मेरी बात सुन के ही सीधे क्यों जाना चाहते हैं। बेटर है कि वो सेक्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये सेक्टर अच्छा है जी, इस सेक्टर की ये 5 कंपनियाँ, ये लार्ज कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप में ये अच्छा है, मिड कैप में अच्छा है, यही लेते रहना, खत्म। या तो ये रणनीति बनाइए, वरना आउटराइटली कोई भी व्हाट्सएप आ रहा है उसको उठाते रहिए। आज नहीं तो कल एक में प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो आपको आपके हिसाब से अपनी कॉल बनाइए, लेकिन अच्छी कंपनियों के साथ रहिए, बुरे समय में वही काम आएंगी। बुरी कंपनियों के साथ मत रहिए, बुरे समय में वो सही में साथ नहीं आएंगी। तो ऐसी कंपनी, अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा नाम है, यूनाइटेड स्पिरिट अच्छा नाम है, यूनाइटेड ब्रूवरी अच्छा नाम है, रेडिको अच्छा नाम है, एन नंबर ऑफ ऐसी कंपनियों के नाम मैं ले सकता हूँ। लेकिन वो अब आपको सूट करें या नहीं मुझे कैसे पता, तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली। इतनी तेज सवाल आ रहे हैं। ट्राइडेंट, गांधी साहब, ट्राइडेंट के केस में 2 चीज़ें थी। पहले तो मैं इसमें ये गलत पढ़ा कि ये इतनी बड़ी इक्विटी के साथ चला कैसे। 7 रुपये शेयर था, वैल्यूएशन महंगे थे, तब भी ये चला और चल के 50 रुपये तक पहुंच गया। एक तरफा चला है और बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई ही, तो ये लग रहा था कि अभी शायद हो गया इसका जो तेज़ी का समय था। तो हैविंग सेड दैट, टेक्सटाइल, अगर आप कभी पुराने बाज़ार के जानकार हैं या आपने पुराने समय से बाज़ार को ट्रैक किया है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये 10 साल बाद इस तरह की तेज़ी हमने देखी है टेक्सटाइल के अंदर, जो कि इतनी बड़ी मूव आई थी। तो इतनी बड़ी तेज़ी अगर 10 साल बाद आ रही है, तो आप ये मानिए कि अगली तेज़ी हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद ना आए। तो ये साइक्लिकल या एक ट्रेंड के हिसाब से चले थे, एक मोमेंटम बेस्ड स्टॉक थे। मोमेंटम मिलता जा रहा है, आप पैसे बनाते जाइए। ये TTML में भी था, यही इसमें था। तेज़ी मिलती जाए, सर्किट मिलते जाए, थोड़ा थोड़ा निकलते चलिए, पैसा निकाल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। कंपनी ख़राब नहीं है, मैं कंपनी ख़राब को नहीं बोल रहा हूँ, बट महंगा बहुत है वैल्यूएशन के लिहाज से। ये इक्विटी डाइल्यूटेड है। आप ऐसे समझिए कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है इसमें। पहली बार जब मैंने ट्राइडेंट को देखा था तब ये 70 रुपये का शेयर होता था, और उसके बाद में स्टॉक स्प्लिट आया था 1:10, तो ये 7 रुपये का शेयर हो गया था। लाइक वाइज नितिन स्पिनर, नाहर स्पिनिंग, ये सब 30-30, 40-40 रुपये के शेयर होते थे। अब 250-250 रुपये के शेयर है। वर्धमान टेक्सटाइल 150-200 रुपये का शेयर होता था। तो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने स्ट्रेच हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दोबारा वही आ जाएंगे, नहीं, लेकिन उस तरह के भाव कभी दिखें तो आप इनको तवज्जो दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। अभी तेज़ी दिखा चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा अक्लमंदी है। बहुत सेक्टर अभी भी नीचे हैं, उनको देखिए, वो ज़्यादा सिचुएशन आपको बेटर दिखाएंगे। ओके, IEX के केस में कौशिक साहब, कल किससे बात हो रही थी मेरी, उसने सेल कॉल दी थी इसके ऊपर। वो वैसे भी IEX बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो थोड़ा अगर ईज आउट हो रहा है तो होने दीजिए। बजट में कुछ खास आया नहीं इनके लिए। वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम की बातचीत जो थी वो ऑलरेडी अपर एंड पर है। नंबर्स भी सबड्यूड ही थे इस बारी, और इक्विटी भी स्प्लिट होकर बड़ी हो चुकी है। तो बहुत कुछ इनके टेलविंड ज़्यादा है हेडविंड से। तो अभी तो नहीं, थोड़ा स्टीम छटेगी, फ्रॉथ हटेगा, तब जाके ये चलना शुरू होगा। तो आप उस हिसाब से इसमें कॉल लीजिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी अच्छी है, चला बहुत है। ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। कुछ कंपनियां अच्छी होती हैं, स्टॉक खराब होते हैं।
जिसमें ITC आता है, जिसमें HDFC लाइफ आता है। ये कंपनियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके स्टॉक ढीले हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं या नहीं चलते हैं। लाइकवाइज ये भी उसी कैटेगरी में मान लीजिए कि इक्विटी बड़ी हो गई है, इसलिए अब धीरे धीरे चलेगा कि बहुत बड़ा रन अप ऑलरेडी दिखा चुका है। तो वो जो मज़ा आपने पिछले दिनों में लिया है वो शायद दोबारा इतनी आसानी से ना मिले। ओके, वाई ICICI बैंक गिव मोर रिटर्न्स देन HDFC बैंक? सुबिन तलवार, इसका दूसरा एक पहलू में आप इस क्वेश्चन को दोबारा रीफ्रेम कर लीजिए। वाई HDFC बैंक इज अंडर परफॉर्मिंग ICICI बैंक? दोनों के अलग अलग जवाब हैं। कैसे? ICICI बैंक की लोन ग्रोथ अच्छी है, HDFC की भी अच्छी है, इसमें कोई ख़राब नहीं है। HDFC बैंक अभी भी देश का नंबर 1 बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। ICICI बैंक देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, वो इसने गेन करी। उसको वो ओवर रिस्पेक्ट मिली हुई थी, वो उसने लूज़ करी। तो अब ये बैलेंस हुआ है। ऐसा नहीं है कि ICICI बैंक बढ़िया चलकर HDFC बैंक को भी सुपरसीड कर गया, नहीं। वो अभी भी देश का तीसरा सबसे बड़ा ही बैंक है, या देश का दूसरा सबसे बड़ा ही बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। लेकिन ICICI बैंक भी अच्छा है और HDFC बैंक भी अच्छा है। ज़रूरी नहीं है ये अच्छा है तो वो ख़राब है, दोनों ही बढ़िया बैंक हैं। आपको वो महंगा था इसलिए हल्का होकर सस्ता हो रहा है, ये सस्ता था इसलिए महंगा होकर या बढ़कर वापस महंगे की तरफ जा रहा है। तो मैचअप हो रहा है और ICICI बैंक ने अपनी लोन ग्रोथ बेटर भी दिखाई है HDFC बैंक से, तो उसको बाजार एक इज्जत ज़्यादा दे रहा है। लेकिन दोनों ही बैंक्स बुरे नहीं हैं, आप दोनों में ही कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल सकते हैं। HDFC बैंक थोड़ा बुरे दौर में चल रहा है क्योंकि भाव ख़राब है पूरे ग्रुप का, लेकिन नीचे के दौर में मिलते हैं तो आप ज़रूर इसमें एंटर कर सकते हैं। बैंक में कोई ख़राबी नहीं है, समय थोड़ा ख़राब ज़रूर है। शुड आई बुक प्रॉफिट इन मारुति? मनीष साहब, अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है तो आप बने रह सकते हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट जहाँ भी मारुति खड़ा है 8,200, 8,300 जो भी भाव है, उस भाव से 100 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नीचे आएगा तो वो प्रॉफिट आपका, नहीं आएगा तो आप ट्रेल करते रहिए उसे ऊपर के लेवल पर। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लेकर चल सकते हैं। ओके, मारुति पे हम बात कर चुके। वेदांता पे लक्ष्मण जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बड़ी तेज़ी वेदांता ऑलरेडी दिखा चुका है। कल कुछ कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी को लेकर भी मैंने कुछ अपने बयान दिए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब क्रूशियल हैं और संवेदनशील दिखती हैं ज़्यादा मुझे, क्योंकि बड़ी तेज़ी दिखाई दी। अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी तो ये सेसा गोवा था, सेसा गोवा से सेसा लिमिटेड बना, सेसा लिमिटेड से केन इसके अंदर मर्ज हुआ, केन जैसी कैश काउ इसके अंदर मर्ज हो गई, फिर ये वेदांता में मर्ज हो गए और ये सारी एंटिटी बन गई। और इतना कैश आता है कि केन से वो सारा कैश डिप्लॉय होता है बाकी ग्रुप कंपनीज़ के डेट में। उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड आता है जो वेदांता खाता है, फिर वेदांता उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स है और इतनी आसान नहीं है ये चीज़। प्लेन सिंपल वनीला हिंडाल्को, मेटल में ही खेलना है तो हिंडाल्को बेस्ट है। आप ऐसे करिए, इतनी उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों में मत फंसिए, कीप इट सिंपल, ज़्यादा आसान, ज़्यादा बेटर सिचुएशन में रहेंगे। और डिविडेंड के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं तो हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि जिससे वेदांता डिविडेंड खा रहा है उससे आप डिविडेंड खा सकते हैं। वेदांता इज़ अ पैकेज जिसके अंदर क्रूड है, जिसके अंदर मेटल है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर डेट भी है और बहुत कुछ प्रमोटर डीलिस्ट करना चाहते हैं, डीलिस्ट हो नहीं पा रहा है, तो अलग अलग तरीके आ रहे हैं उनके। तो इसलिए थोड़ा ध्यान संभल के आप अवॉइड करिए। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, उनको आप देख सकते हैं। ओके, एक सवाल और ले लेता हूँ, चलिए लास्टली। SGS एंटरप्राइजेस सर, अगेन एक क्वार्टर के नंबर के ऊपर आप मत रिलाय करिए। अभी 2021 का आया हुआ सभी IPO के परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर के नंबर, कम से कम 1 साल के नंबर लगते हैं किसी भी कंपनी के नंबर्स को ठीक से इवैल्यूएट करने के लिए। मिनिमम, मैक्सिमम तो कई साल लग गए। आप खुद ही सोचिए, आज आपके सामने एशियन पेंट के नंबर को देख के लोग बुरा मान जाते हैं कि इतना ख़राब नंबर आए, जबकि वो 30 साल से नंबर दे रहा है अपने। तो आप एक क्वार्टर के नंबर से कैसे इवैल्यूएट कर लेंगे कंपनी अच्छी है ख़राब है? तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप IPO में मिला, अलॉट हुआ, ऊपर आया, प्रीमियम मिला, निकल जाइए, सिंपल। कंपनी के धंधे के बारे में अभी मत सोचिए, नीचे मिलेंगे मौके तो खरीद लेगा। बर्गर किंग नीचे आ गया, जोमेटो नीचे आ गया, पेटीएम नीचे आ गया, नाइका नीचे आ गया, क्या हो गया? इनके बिजनेस में कोई खराबी आ गई? नहीं ना, सिर्फ मार्केट रिएक्ट कर रही है। जो ओवर रिएक्शन था वो ख़त्म हो रहा है। तो नंबर्स देखिए, अभी इतनी जल्दी इस पर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ना अच्छा ना बुरा, सिर्फ वेट एंड वॉच रखिए। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनके बहुत सारे सवाल मैं नहीं ले पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।